छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कटोरा तालाब इलाके में मिनी मरीन ड्राइव चौपाटी के पास एक कॉम्प्लेक्स में धर्मांतरण गतिविधियों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। दरअसल कॉम्प्लेक्स के ऊपरी हिस्से में कैफे का बोर्ड लगा था, जबकि नीचे के हॉल को किराए पर लेकर सभा आयोजित की जा रही थी। हिंदूवादी संगठनों ने यहां धर्मांतरण कार्यक्रम चलने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। हीरापुर निवासी योगेश बरिहा की शिकायत पर सैफिन मसीही, अमीन क्रिश्चियन, श्रीकांत मनहर और उदय प्रसाद सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप है कि गैर क्रिश्चियन लोगों को नौकरी, शिक्षा, इलाज और आर्थिक सहायता का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। साथ ही हिंदू देवी देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया गया। वहीं इस विरोध के दौरान धक्का मुक्की और गाली गलौज की स्थिति भी बनी, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा। पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार निवासी जैकब दास, जिसने हॉल किराए पर लिया था, उसे भी मामले में आरोपी बनाया गया है। ये तस्वीरें जो आप लगातार देख पा रहे हैं, इससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। रायपुर में लगातार धर्मांतरण के जो मामले हैं वो काफी तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं। इस मामलों में कमी नहीं आ रही है, बल्कि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बजरंग दल के विरोध के बाद पुलिस ने एक्शन भी यहाँ पर लिया। तस्वीर आप साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से सभा यहाँ पर आयोजित हो रही थी और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लालच देकर धर्मांतरण कराने की पूरी कोशिश थी। गनीमत रही कि लोगों की शिकायत, पुलिस की तत्परता के चलते इस मामले पर जरूर कार्रवाई हुई, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन यह कोई अकेला मामला नहीं है। ऐसे ना जाने कितने मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है रायपुर में, ऐसे इतने मामले सामने आ चुके हैं जहां पर लगातार पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन धर्मांतरण गैंग लगातार अपना काम को अंजाम देने की फिराक में लगी रहती है। लोगों को लालच दिया जाता है, लोगों को तरह तरीके के लालच देकर अपने आसपास जो जहां पर ये सभाएं होती हैं वहां पर बुलाया जाता है और उसके बाद आपको बता रहे हैं कि लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। जब लोग कहीं ना कहीं इनकी बातों में आके अपने धर्म को परिवर्तित करते हैं, तो उसके बाद ये थोड़ा लालच और बढ़ाते हैं और उसके बाद ये कोशिश करते हैं कि जितने भी परिवर्तित लोग हैं उनके जो परिजन हैं उनको भी ये जाल में फंसाएं और किस तरीके से ये लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ाएं और जिस तरीके से अंजाम को ये लगातार देने की फिराक में रहते हैं अपने काम को, उसको भी इस तरीके की चीजों में आपको बता दें कि लिप्त जो है ये लोग पाए जा रहे हैं। फिलहाल रायपुर में ईसाई धर्मांतरण का भांडाफोड़ जरूर किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी ये मामले रुक नहीं रहे हैं। लगातार कार्रवाई हो रही है। आरोपियों में सैफिन मसीही और अमीन क्रिश्चियन शामिल था, जिसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। गैर क्रिश्चियन को नौकरी, शिक्षा, इलाज और आर्थिक सहायता का लालच भी दिया करते थे। धर्म परिवर्तन के लिए गैर ईसाइयों पर दबाव डाला जाता था और लालच देकर कार्रवाई होती थी। हिंदू देवी देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां भी ये लोग किया करते थे। जब विरोध हुआ तो धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज हुई, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कुल मिलाके धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ लगातार जिहादी एक्टिव है जो जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई धर्मांतरण भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यही सुबह 10 बजे के करीब मुझे फोन आता है कि अब वो निकल चुके हैं मीटिंग के लिए, तो चलो उनका पीछा करना करके जो दीदी है मेरे को बुलाती है। वो दीदी है उन्हीं के घर के कोई है जो धर्मांतरित हो गए हैं और अब वो दीदी को बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब घर की देवी देवताओं के फोटो को फेंक देना या घर में जो भगवान के जो भजन चलते हैं हनुमान चालीसा, उससे चिढ़ जाना, उससे नाराज होना। तो ये सब से दीदी बहुत परेशान हो गई थी, हताश हो गई थी। 2 साल से ये देखते आ रही है वो, मतलब 2 साल से धर्मांतरण हो गया है, उनको कभी मना नहीं किया। लेकिन अब जो ये सब सिचुएशन आया तो उन्होंने इसको थोड़ा चिंता का विषय समझते हुए मुझसे सहायता मांगी। वो दीदी है परिचित की मेरी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो अब हम लोग उनका पीछा करते करते पहले दीदी पहुंच गई थी, फिर मैं थोड़े देर से पहुंचा, 15-20 मिनट। तो हम लोग वहाँ पे सम्मिलित हो गए थे चुपके से कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या होता है करके। तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे लोगों को बहला फुसला के चमत्कार, हाथ की सफाई वगैरह दिखा के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और गरीब मध्य वर्ग के लोगों को पैसे वैसे का लालच दे के या फिर फ्री शिक्षा, फ्री इलाज का
लालच देकर धर्मांतरण या मतांतरण कराने का जो है प्रयास कर रहे थे। वहां पे जो मेन था, हम लोग को पता चला, हम लोगों ने वहीं के लोगों से पता किया, क्या बोलते हैं, जैकब दास जो शायद बलौदा बाजार का था, और क्या नाम था उसका, आमीन आमीन क्रिश्चियन और श्रीकांत, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ नाम है जो अजीब अजीब से नाम थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो ये सब वहाँ पे घटना स्थल में ये सब हम लोग को देखने को मिला था। ये जो घटना हो रही थी, ये कटोरा तालाब के जस्ट सामने में डिवाइन कैफे एंड रेस्टोरेंट करके है, एक खाली भवन जैसा बड़ा सा हॉल था। वहाँ पे 100-150 लोग, कुछ लोग थे, उन्हीं में हम लोग भी उन्हीं में शामिल हुए थे। वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि हमारा जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, वो सबसे बड़ा है, इससे महान कोई नहीं है, और बाकी लोगों को ये कुछ नहीं समझते, और दूसरों। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर प्रतिक्रिया सुनी, अब ये साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि स्थिति बेहद खराब हो रही है। रायपुर में धर्मांतरण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिवनारायण पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शिवनारायण जी, स्वागत है आपका। प्रमोद मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र वर्मा है, जिला प्रमुख बजरंग दल के। विजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और सुप्रसिद्ध हिंदू संत डॉक्टर प्रेमसाई महाराज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। प्रेमसाई महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। लेकिन सबसे पहले प्रमोद, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, और आप एक बार विस्तार से बताएं कि जिस तरीके से रायपुर में खास तौर पर धर्मांतरण इस कदर हावी होता हुआ नजर आ रहा है कि ये मामले रुक नहीं रहे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ और कार्रवाई? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और रायपुर जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं। जो पूरा मामला है वो जो है कटोरा तालाब के सामने का है, जहां पर एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर में डिवाइन कैफे एंड रेस्टो का बोर्ड लगाया गया था, और नीचे जो है धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था। जानकारी के मुताबिक जिस प्रकार से योगेश बलिया जो शिकायत करते हैं, उसने बताया कि जब उसको शक हुआ कि यहाँ पर धर्मांतरण का सभा लगाया जाता है, तो फिर उस सभा में वो भी शामिल, और जब उसको लगा कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो हिंदू है उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पैसों का लालच दिया जा रहा है, और किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जा रही है, तो उसका उसने विरोध किया, और देखते देखते मामला बढ़ा। उसके बाद पुलिस आई, और पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जैकब दास जो मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, वहीं सैफी क्रिश्चियन और अमित जो है मसीह, और श्रीकांत मनहर और एक उदय प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो निश्चित तौर पर अगर राजधानी रायपुर में ऐसे मामले सामने आते हैं, तो जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ सरकार पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतने लंबे समय से जो है धर्मांतरण का जो गंदा खेल है वो राजधानी रायपुर में आखिर कैसे चल रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर एक तरफ जिहाद एक्टिव है, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई धर्मांतरण भी लगातार एक्टिव है। शिवनारायण पांडे जी, अब स्थिति बेहद खराब हो रही है, ईसाईयत लगातार छा रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, शिक्षा का लालच, रोजगार का लालच देकर धर्म परिवर्तित लोग करा रहे हैं। जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण का विरोध करती है। किसी प्रकार का धर्मांतरण वो स्वीकार्य नहीं है समाज में, और चूंकि ये सामाजिक जागरूकता का भी प्रश्न है। अभी विगत दिनों से आप देख रहे हैं कि समाज में प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सारी संस्थाओं ने और धर्मांतरण के विरोध में खुलकर आना शुरू किया है। बस्तर के गांवों में भी ग्राम पंचायतों ने इस प्रकार से और प्रवेश से वर्जित किया है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया है। तो समाज से धर्मांतरण के विरोध में प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। सरकार भी इस विषय को लेकर सचेत है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि विगत कई वर्षों से, स्वतंत्रता के बाद से एक इकोसिस्टम जो बना हुआ था और बड़ी दूर तक बना हुआ था, और इसमें कानून लाने में बहुत जल्दबाजी का विषय नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो वर्तमान कानून है, छल प्रपंच से धर्मांतरण नहीं किया जा सकता, और डीएम को सूचना देनी चाहिए, सारी चीजें हो। ये सारे कानूनों को ताक पर रखकर ईसाई मिशन जो धर्मांतरण करती हैं, वो एक प्रकार से आक्रमण होता है, समाज पर आक्रमण कर रही है, और इसकी स्वाभाविक क्रिया जो है समाज से हो रही है। और जो लोग, नौजवान, जो समाज के प्रमुख लोग इस प्रकार के धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, वो एक प्रकार से समाज की बहुत रक्षा कर रहे हैं। इसमें और सख्त कानून करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। हमारे गृह मंत्री ने और आश्वासन दिया है कि चलते हुए सत्र में
एक विशेष कानून लाया जाएगा। तमाम देश भर में जो प्रदेश है उनमें अलग अलग प्रकार के कानून है। बिल्कुल पांडे जी, क्योंकि अब जिस तरीके से ये लोग लगातार दीमक की तरह फैल रहे हैं तो कानून की बेहद आवश्यकता है। प्रेमसाई महाराज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेमसाई महाराज जी, अब जिस तरीके से आप लगातार भीड़ा उठाए हुए हैं, आप लगातार हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, मां मातंगी दिव्य धाम से लगातार आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू जागे, धर्मांतरण रुके। आप इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो स्थिति है इसे समझना चाहिए। पहले अंग्रेज हमारे ऊपर जो है बलपूर्वक जो है शासन किया था, अब ये चाहते हैं कि प्रेम पूर्वक शासन करें। इन्हें बाहर से फंडिंग मिलती है और ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ईसाई बन जाए। और मैं इसलिए इन लोगों का सदैव विरोध करता हूं कि अगर आप लोगों को अपनी संख्या बढ़ाना है तो अपने बच्चों को जन्म दो और अपनी संख्या बढ़ाओ। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी जनसंख्या पहले ही धीरे धीरे बढ़ रही है, उस जनसंख्या में जो है ये सेंधमारी कर रहे हैं सीधे तरीके से। और ये लोग जो लालच देते हैं इसमें क्या है, चमत्कारी दावे ज्यादा होते हैं, जैसे बीमारी ठीक कर देंगे, और जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी की पत्नी बीमार है, तो चमत्कार के दावे दिखाकर जो है ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह बस्तर क्षेत्र में मैंने देखा है, बड़े बड़े हमने शिविर किए हैं वहां पर, तो ये लोग जो है झाड़ फूक, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा और अन्य कोई चमत्कार के दावे करके जो है अधिकतर लोगों के ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। अगर हम इसी तरह अगर चुप बैठे रहें तो आने वाले समय में ये कोरोना वायरस की तरह बढ़ जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो धर्मांतरण नहीं कर रहा है, उसके साथ उसका पूरा परिवार जा रहा है। अगर 100 लोग धर्मांतरित होते हैं तो सीधे सीधे 500-700 लोग लगभग जो है धर्मांतरित हो रहे हैं। और इसके ऊपर जो है सख्त कानून बनना चाहिए। और जहां पे भी धर्मांतरण हो रहा है, ऐसे सभी क्षेत्रों में हम जाकर काम कर रहे हैं, इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी शक्ति में भी जो है, शक्ति जिले में छत्तीसगढ़ के, वहां पर 230 घर वापसी हम कराने वाले, 230 परिवारों की। बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप जब भी कोई बात करते हैं या कहते हैं तो आपके पीछे इतना भारी हुजूम है लोगों का, लोग आपको इतना पसंद करते हैं कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, और आपके एक कहे पर लोग लगातार रैलियां भी निकालते हैं। मैं देख भी रहा था आपके बारे में कि आप लगातार रैलियां निकाल रहे हैं, हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। घर वापसी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार घर वापसी आपकी तरफ से कराई जा रही है, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब इतने बड़े पैमाने पर एक हिंदू संत प्रेमसाई महाराज जी हमारे लिए काम कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है आपको? नहीं, सरकार की तरफ से देखिए बहुत अच्छा सहयोग है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार भी अपना काम कर रही है। लेकिन ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक सनातनी की जिम्मेदारी है। और हर एक सनातनी को जागना होगा, तब धर्मांतरण रुकेगा जी। हमें हमारे संस्कृति के बारे में समझना होगा, सनातन धर्म के प्रति सजग रहना होगा, हमारे जो सनातन धर्म के प्रति जो नैतिक दायित्व है उसे समझना होगा, तब जाके हम अपने सनातन धर्म को बचा पाएंगे। आज सबसे बड़ी कमी यह है कि सनातनियों में कि सोए हुए हैं, अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति कोई ज्ञान नहीं देते हैं। आप किसी मुल्ला को उठा के देख लीजिए, उसे मुल्ला कुरान पढ़ता है, ईसाई को देख लीजिए बाइबल पढ़ता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे बच्चे भगवत गीता पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। हम खुद उन्हें दूर रख रहे हैं इनसे। हमने घर में रोज बैठकर 1-2 घंटा जो है आध्यात्मिक चर्चा करनी चाहिए, हमारे देवी देवताओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए, रामायण के बारे में चर्चा करनी चाहिए, भगवत गीता के बारे में चर्चा करनी चाहिए, श्लोक के बारे में चर्चा करनी चाहिए। हम हमारे संस्कृति से पिछड़ते जा रहे हैं। पहले पुराने जमाने में ये होता था, जब तक घर में अगर 2 बालक है तो 2 बालक एक श्लोक बोलते थे भगवत गीता का, और श्लोक बोलने के बाद ही भोजन की शुरुआत होती थी। तो रोज एक बच्चे का नंबर लगता था कि आज सुबह जो है तुम श्लोक बोलोगे, दूसरे बच्चे का शाम में नंबर लगता था कि तुम जो है श्लोक बोलोगे। बिना श्लोक के भोजन नहीं होता था। तो ये हमारी परंपरा थी, हम भूलते जा रहे हैं अपने परंपरा को, और उसी का जो फायदा है ये इस तरह से जो है ये चादर और फादर वाले उठा रहे हैं हम।
और ये बड़ा दुखदाई है, क्योंकि एक तरफ जो है जनसंख्या में बढ़ रहे हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है उसको सीधा हाईजैक करने का काम ईसाई कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, जब मैं बस्तर में गया था, जब मैंने बस्तर में देखा कि वहां पर ये लोग तो गुंडागर्दी कर रहे हैं बस्तर में, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जो असली ईसाई है वो उतने खतरनाक नहीं है जितने ये धर्मांतरित हुए वाले ईसाई है, जो हमारे अपने हैं वो ज्यादा कट्टर बने हुए हैं। ईसाई बनकर नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है, मारने मरने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। वो हमारे देवी देवताओं को शैतान बताते हैं। जब कोई इनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, भूत प्रेत तंत्र बाधा या कोई रोग पीड़ा या घर की कोई परेशानी या पति शराब वगैरह पीता है, तो ये बोलते हैं ठीक है हम तुम्हें ठीक कर देंगे, लेकिन तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे घर में जो शैतान बैठा है, मतलब हमारे देवी देवता, उस शैतान को उठा के तुमको फेंकना होगा। और फेंकना भी कैसा है? उन्हें बोलते हैं कि उसे एक कपड़े में लपेटो, थैले में डालो, और जो गंदा गटर का पानी जाता है उसमें ले जाके फेंको। तो गटर के पानी में जो है हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को फेंकने लगाते हैं। इतना इनके अंदर जो है हमारे देवी देवताओं के प्रति जो है मतलब भेदभाव है, और ये इतने बेकार तरीके से जो है ब्रेन वॉश करते हैं कि जो एक व्यक्ति जन्म से हिंदू है और अपने हिंदू परंपरा संस्कृति के साथ बड़ा है, उसको अपने संस्कृति से तोड़ देते हैं ये लोग। महाराज जी, क्योंकि जिस तरीके से आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि कितनी घृणित मानसिकता इन लोगों की है। मां मातंगी दिव्यधाम में हजारों और लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, आपके पास भी लोग आते हैं, आप भी लोगों के जो संकट हैं उनको हरते हैं, उनको दूर करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये ईसाई जो लोग हैं ये भी यही ड्रामा रचते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं। उसके बाद लोगों के जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भगवान फिकवाने का काम ये लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ नाटक, ढोंग, पैसे ऐंठना और परिवर्तित धर्म को कराना। कब तक ये ड्रामा रायपुर में चलता रहेगा? क्योंकि ये रुक नहीं रहा है महाराज जी। आप बीड़ा उठाए हुए हैं, आपके साथ अनगिनत लोग लगातार उठाए हुए हैं इस बीड़े को, लेकिन उसके बावजूद रोक नहीं लग पा रही है। किस तरीके से आप अपील करेंगे लोगों से कि इस हिंदू धर्म में रहें और ना कि ऐसे इन जालसाजों में फंसे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इनके पास कोई चमत्कार नहीं है, कोई इनके पास दैवीय शक्ति नहीं है। इनके पास जब कोई बुखार वाला व्यक्ति जाता है तो पैरासीटामोल का घोल बनाकर पिला देते हैं पानी में। और एक चीज मैंने इनकी और गौर की है कि ये ड्रग्स भी देने लगे हैं, साइलेंट ड्रग्स देते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति उस जल को पीता रहता है हफ्ता भर, 15 दिन, और 15 दिन के बाद अगर उसने एक हफ्ता वो जल नहीं पिया तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसके शरीर में दर्द या कुछ ऐसी हलचल होगी कि उसको लगेगा कि मेरे ऊपर जो है यीशु मसीहा जो है नाराज हो रहे, या उनकी कृपा से मैं दूर हो रहा हूँ, या फिर शैतान मेरे ऊपर हावी हो रहा है। और ये सोचकर जो है वो वापस फिर मतलब चर्च भागता है। इस तरह के ड्रग्स भी पिलाए जा रहे हैं इन लोगों को, और वो ड्रग्स न मिलने पर, क्योंकि शरीर तो आदी हो जाता है ड्रग्स का, ड्रग्स नहीं मिलता है तो मजबूर होकर इंसान को उधर जाना पड़ता है। तो ये एक इनकी अवस्था है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी सनातनियों को कि अपने सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, और याद करो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का योगदान सनातन धर्म के प्रति। छत्रपति संभाजी महाराज जी का बलिदान याद करिए। क्या उनको पत्नी नहीं थी? क्या उनको बच्चे नहीं थे? पर उन्होंने धर्मांतरण को कबूल नहीं किया। चाहे तो वो इस्लाम धर्म कबूल कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने रक्त का, अपने शरीर का बलिदान दिया, अपनों का बलिदान दिया। किस लिए? आपके लिए और हमारे लिए दिया। बिल्कुल। महाराणा प्रताप जी का बलिदान याद करिए। महलों का राजा, जंगलों में रहा, घास की रोटी खाई, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो हम ऐसे हमारे जो वीर योद्धा थे उन सभी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमारे जो पूर्वज जिन्होंने सनातन धर्म को तलवारों से सजाया था, अपने पराक्रम और शौर्य से सजाया था, हम उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो सोचिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा जो धर्मांतरण कर लेते हैं उनके पितृ रुष्ट हो जाते हैं। और जब पितृ रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप धर्मांतरण कर चुके हैं, आप दूसरी परंपरा को अपना चुके हैं, तो आप पितरों को जल देना, उनको नैवेद्य देना बंद कर दोगे, पितरों को पूजना बंद कर दोगे, कुल देवी देवताओं को पूजना बंद कर दोगे, तो समस्या तो ऐसी जीवन में बढ़ेगी और वो फिर कभी ठीक नहीं हो सकते। वो और ज्यादा इस दलदल में फंस जाएंगे। मेरे पास तो ऐसे भी लोग आते हैं जो
पिछले 7-8 साल से ईसाई धर्म अपना चुके थे, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं थी। उल्टा उनका स्वास्थ्य और उनका जीवन बिगड़ता चला गया और फिर वो वापस जो है सनातन धर्म में अपनी विचारधारा में वापस आए हैं। ठीक है महाराज जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। विजेंद्र जी लगातार बने हैं, जिला प्रमुख है बजरंग दल के। विजेंद्र जी, जिस तरीके से प्रेमसाई महाराज जी लगातार बता रहे हैं कि ड्रग देने का काम भी अब ये लोग कर रहे हैं, नीचता की इस हद पर ये लोग ईसाईयत फैलाने का काम कर रहे हैं कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो ड्रग देके उसको एडिक्ट किया जा रहा है कि जिससे वापस दोबारा उनके पास आए। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं रायपुर की स्थिति को? एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, आ रहे हैं सर आवाज? जी विजेंद्र जी, आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। प्रमोद, जिस तरीके से लगातार महाराज जी बता भी रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब हो रही है, ड्रग देने का ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसी सभाएं लगातार की जाती हैं, तो जब सभाएं होती हैं तो स्वाभाविक है कि वहां पर भीड़ पहुंचती होगी, लोग देखते भी होंगे, शिकायत होती भी होगी, तो पुलिस प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है क्या? निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो एक बात तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि जो मामला दर्ज करने में बढ़ोतरी जरूर साफ तौर पर देखी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री विजय शर्मा है, जो मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी थी कि किस प्रकार से जो पिछली सरकार थी उसमें धर्मांतरण के मामले दर्ज नहीं किए जाते थे, लेकिन उसमें बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर प्रेमसाई महाराज जी ने भी कहा कि हम सभी सनातनियों का दायित्व है कि ऐसे सभाओं का विरोध करें, ऐसे आयोजनों का विरोध करें। और निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि चाहे बस्तर का इलाका हो, बस्तर में गाँव-गाँव में अब जो है बैनर और पोस्टर के माध्यम से कहा जा रहा है कि सही पार्टियों का यहाँ पर प्रवेश प्रतिबंधित है। ऐसे में समझा जा सकता है कि लोग तो स्फूर्त ही और धर्मांतरण का लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार इनकार भी नहीं है कि अभी जो बजट सत्र चल रहा है और उसमें धर्मांतरण के विरुद्ध सरकार कानून भी लाने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस इसी सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि जो सरकार है वो धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। तो सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इनका जाल जो है पिछले 5 वर्षों में इतना फैल चुका है कि इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। लेकिन जिस प्रकार से कानून आएगा, जिस प्रकार से लगातार बजरंग दल कार्य कर रहा है और जिस प्रकार बजरंग दल के विरोध के बाद वो प्रशासन जाग रहा है, उससे कहीं ना कहीं परिवर्तन तो आ रहा है। अब देखना महत्वपूर्ण हो कि जब कानून आने के बाद और इस कार्रवाई में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है पांडे जी, अब देखिए सरकार आप लोगों की है, लेकिन अभी भी धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं उम्मीद करूं कि आने वाले कुछ समय में इस पर रोक लगेगी या फिर इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रायपुर में अकेला मामला नहीं है। मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, ये अकेला मामला नहीं है, ऐसे बहुत मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर प्रेमसाई महाराज तो बीड़ा उठाए हुए हैं, अब थोड़ी सी कोशिश आप लोग को भी करनी पड़ेगी। देखिए, इस विभीषिका के, मैं विभीषिका कहूंगा, ये पूरे भारत की जड़ों पर एक प्रकार से गर्म पानी देने जैसा है कि भारत न रह जाए, बल्कि इस ऐसा डेमोग्राफिक चेंज हो जाए जिसके कारण जो है भारत की अपनी अस्मिता, अपना अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाए। नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है, उसके अलावा छोटा नागपुर के क्षेत्र में हमने जिस प्रकार से देखा, धर्मांतरण के माध्यम से एक नई समस्या खड़ा करने की कोशिश की गई। उसी तरह से जो शेष भारत है, जो कि किसी न किसी रूप से, कहीं न कहीं रूप से आधुनिक विकास की दौड़ में पीछे रहा है, शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, अन्य रूप से। तो ऐसी स्थिति में ये ईसाई मिशनरीज, इनका बड़ा इकोसिस्टम है, बड़ा नेटवर्क है, पूरा इंटरनेशनल है। जैसा पूज्य संत ने बताया कि बहुत ज्यादा इनको विदेशों से, बाकी जगहों से फंडिंग मिलती है और ये भारतीय कानूनों की परवाह भी नहीं करते। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से, जी आवाज जा रही है? जी, भारतीय जो विद्यमान कानून है, विद्यमान कानून के अनुसार जो प्रशासन है वो पूरी तत्परता से काम कर रहा है। आपके जो संवाददाता उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि मामले अब रजिस्टर होना शुरू हुए हैं। इनकी पहुंच जो है बहुत दूर तक होती रही है और इंटरनेशनल तक पहुंचते हैं और जब इसको रोकने की कोशिश होती है तो इंटरनेशनली। बिल्कुल पांडे जी, आप सही कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में तो ये दर्ज ही नहीं होते थे, अब कम से कम इन सरकार में, यानी कि बीजेपी सरकार में मामले दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। विजेंद्र, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? अब
पांडे जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलता है, ये लोग लालच देते हैं नौकरी का, जिस तरीके से प्रेमासाई महाराज बता भी रहे हैं कि तंत्र काट का ये बताते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई बाधा होगी तो हम उसको काट देंगे, उसके बाद ड्रग्स देने का काम करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर ये नेटवर्क चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको फंडिंग भी होती होगी, क्योंकि बिना पैसे के तो ये हॉल बुक नहीं हो सकते, सभाएं नहीं हो सकती, खाने पीने का इंतजाम नहीं हो सकता। तो कुछ तो लोग हैं इनके पीछे जो लगातार इनको फंड कर रहे हैं। कुछ नहीं, बल्कि विगत जो गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, इनको जमीन तक उपलब्ध करवाती रही, कानूनों का शिथिलीकरण करती रही है और पूरी तरह से प्रोत्साहित करती रही है, और इनको जगह जगह पर इनको एक प्रकार से व्यवस्था में भी स्थान दिया जाता रहा है। और ये जो है कोई एक तरीका इनका नहीं है छल का, प्रलोभन का कोई एक तरीका नहीं है। ये एक प्रकार से मैंने जैसा कहा कि ये एक प्रकार से हमारे संस्कृति पर, हमारे जड़ों पर धर्मांतरण एक आक्रमण है, और उस आक्रमण को बिल्कुल धारदार बनाने के लिए दुश्मन हमेशा जो है प्रतिबद्ध रहे हैं। चाहे अंदर से अटैक करें, चाहे बाहर से अटैक करें, लेकिन दुश्मन अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम अटैक कर रहे हैं, पूरे सक्षम है उसको जवाब देने के लिए। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। महाराज जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाह रहा हूं कि उड़ीसा से लेकर रायपुर और रायपुर से लेकर अब मध्य प्रदेश, लगातार आप रैलियां निकाल रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, घर वापसी की आप बात करते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब आप घर वापसी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी कठिनाइयां तो आती होंगी लोगों को वापस लाने में, कैसे उनको फेस करते हैं आप? सबसे पहले तो इनका इतना ब्रेन वॉश किया हुआ होता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं कि धाम में कि हमें इलाज कराना है, वो इलाज कराना चाहते हैं लेकिन घर वापसी नहीं करना चाहते हैं। तो फिर हम उन्हें वही समझाते हैं, आप उधर किस लिए गए थे कि अपना इलाज कराने, लेकिन आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। हम तो आपको धर्म परिवर्तन करने नहीं बोल रहे हैं, हम तो आपको ये बोल रहे हैं कि आप घर वापस आओ। काफी कठिन काम है इनको समझाना, क्योंकि इतना जिस तरह एक आतंकवादी को तैयार किया जाता है ब्रेन वॉश करके, उसको जन्नत के सपने दिखाए जाते हैं, ठीक उसी तरह इनको भी ऐसे ऐसे लालच दिए जाते हैं। अभी बीच में मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति मिला था, उसको बताया गया था कि कोई ईसाई राष्ट्र बनने वाला है भारत में और तुम उसके राजा बनोगे। अब बताइए कब ईसाई राष्ट्र बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन उसको राजा बनाने के सपने दिखा दिए और वो घर वापसी करने के लिए तैयार नहीं था। वो इस सपने में जी रहा है कि मैं राजा बनूंगा। और दूसरी बात मैं सभी को बताना चाहता हूँ, जो हमारे सनातनी हैं, इसमें सनातनियों का भी कहीं ना कहीं योगदान है कि ये आगे बढ़ रहे। जैसे अभी आप बोल रहे थे फंडिंग कहाँ से आती है, तो फंडिंग का देखिए, ईसाई मिशनरी वाले जो स्कूल है उसमें अधिकतर किनके बच्चे पढ़ रहे हैं? सनातनियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर ईसाई का ये धर्मांतरण का अगर कमर तोड़ना है तो सबसे पहले आज से और अभी से अपने बच्चों को ईसाई मिशनरी वाले स्कूल से निकाल दो। मेरा खुद का बेटा जो है 25 किलोमीटर दूर जाता है पढ़ाई करने, जबकि मेरे घर से 5 किलोमीटर के अंदर ही जो है ईसाई मिशनरी वाली स्कूल। अब महाराज जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब समय कम है। अब आने वाले समय में जितने भी आप शिविर लगाते हैं, लगातार हम भी देखते हैं, दुनिया देखती है, उन शिविरों में लोग पहुंचते हैं। कोतमा में आपका शिविर होने वाला, मैं उम्मीद करूंगा कि वहां पर भी घर वापसी होगी और हिंदुओं को जगाने का काम किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोतमा जो है छत्तीसगढ़ को लगा हुआ बॉर्डर है और इस बेल्ट में जो है बहुत अधिक जो है धर्मांतरण हो रहा है। हर गांव में जो है इनकी सभा लग रही है जाकर, और जो ये लोग इतने मतलब खराब तरीके से हमारे बेटियों को छूते हैं, उसका वीडियो भी मेरे पास आया था। कोतमा के पास भी एक गांव है, वहां पे 2 बहन है, दोनों बहनों को मतलब एक पास्टर जा रहा है उनके घर में, पूरे शरीर को इतने गंदे तरीके से स्पर्श कर रहा है और माँ बाप। ठीक है महाराज जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रेमासाई महाराज, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, रायपुर में लगातार धर्मांतरण बढ़ रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।